गिल और गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी के बाद सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ और गिल की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस बेहद ही शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। भारतीय टीम में आज कई बदलाव देखने को मिले, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और अश्विन को जगह मिली तो साथ ही साथ मोहम्मद शमी को भी टीम इंडिया में जगह मिली। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया मिचेल मार्श ने। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा मोहम्मद शमी ने और टीम इंडिया को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर ही दिला दी। इस मुकाबले में मिचेल मार्श ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए और 4 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डेविड वार्नर और उनके साथ स्टीव स्मिथ ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया। तो वहीं पर इसके बाद बुमराह के ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से भी थर्ड मैन की तरफ। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक आसान सा कैच यहां पर डेविड वार्नर का छोड़ दिया श्रेयस अय्यर ने। जब वो 14 रनों पर थे तब एक आसान सा कैच शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छोड़ा, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाया डेविड वार्नर ने और 12वें ओवर की पहली गेंद पर पहला छक्का इस मुकाबले का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर में भी उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया और इस बार डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का आगे भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी। वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी आक्रामक खेल दिखाते हुए 18वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन के डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने डेविड वार्नर के रूप में बड़ी सफलता दिलाई। डेविड वार्नर का कैच शुभमन गिल ने पकड़ा और वार्नर 53 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने और पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए स्मिथ भी और चलते बने। स्मिथ पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन 60 गेंदों पर 41 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर सूर्य कुमार यादव का एक बेहतरीन थ्रो था और यहाँ पर एक और सफलता मिल सकती थी टीम इंडिया को मार्नस लाबुशेन की, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल और गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पाए। इसके बाद यहां पर कैमरून ग्रीन ने 28वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया पॉइंट के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 33वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर गेंद सीधे पैड पर लगी केएल राहुल के और वहां पर लगकर गेंद स्टंप पर जा लगी और क्रीज के बाहर खड़े थे मार्नस लाबुशेन और वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे और रविचंद्रन अश्विन को सफलता मिली। उन्होंने 49 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर खेले, जहाँ पर कई शानदार शॉट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आज एक बार फिर बारिश ने मैच में खलल डाल दी और मुकाबले को रोकना पड़ा। बारिश की वजह से मुकाबला रुका। तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 35.4 ओवर में 167 रन बना लिए थे। लेकिन जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन थ्रो के चलते यहां पर रन आउट हुए कैमरून ग्रीन और टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। ग्रीन इस मुकाबले में 52 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में एक बार फिर यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। तो वहीं इसके बाद
142वें ओवर में भी उनके बल्ले से बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके शार्दुल ठाकुर की गेंद पर देखने को मिले और दोनों चौके कमाल के थे। एक चौका जहां उन्होंने लेग साइड में लगाया तो वहीं पर एक चौका बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोश इंग्लिश ने 44वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद को फुल शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। ये भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका देखने को मिला मार्को स्टोइनिस के बल्ले से। लेकिन दोस्तों इसके बाद 47वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को स्टोइनिस को मोहम्मद शमी ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद एक और सफलता यहां पर जोश इंग्लिश के रूप में दिलाई। जसप्रीत बुमराह ने 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन कैच पकड़ा इनका और वो चलते बने 45 गेंदों पर 45 रन बनाकर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट को भी चलता किया। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने शॉट इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने और मोहम्मद शमी अब अपने 5 विकेट की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने ये कारनामा किया। 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एबर्ट को बोल्ड करके और इस मुकाबले में 5वीं सफलता प्राप्त कर ली मोहम्मद शमी ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर कप्तान पैट कमिंस ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले जहां पर उनके बल्ले से एक बेहतरीन छक्का व 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 270 रनों का आंकड़ा छू लिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जेम्पा को सूर्य कुमार यादव ने रनआउट करके पेविलियन भेजा और 276 रनों पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को और भारत के सामने 277 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए फाइनल की तरफ चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट देखने को मिला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया शुभमन गिल ने। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों छठे ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर एक ऐसा मौका भी आया जब दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 4 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने कैमरून ग्रीन की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और शानदार चौका यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट की गेंद पर शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा। जबकि दोस्तों इसके ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र 37 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 143 रनों की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 16वें ओवर में ही 93 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने ओडीआई कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी रही ऋतुराज गायकवाड़ की भी और टीम के लिए यहां पर कमाल की पारी खेली। वहीं पर अर्धशतक के बाद उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, जहां पर शॉर्ट गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल के साथ उन्होंने बेहतरीन स्कोर खड़ा करते हुए टीम के स्कोर को 142 रनों तक लेकर गए। लेकिन दोस्तों तभी 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एडम जेम्पा की गेंद को स्वीप करना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन गेंद उनके सीधे पैड पर जाकर लगी और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। स्वतंत्र गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन वो इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक गलत कॉलिंग के चलते रन आउट होकर पेविलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने 8 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर रन आउट होकर चलते बने। इसके बाद शुभमन गिल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और
26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडम जेम्पा ने उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन आए तो उन्होंने आते ही मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौके के साथ पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला। इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका एडम जेम्पा की गेंद पर ही लगाया। इसी बीच 30वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों ईशान किशन एक गेंद को अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी भाग पर लगकर सीधे विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई और 26 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए ईशान किशन भी। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार शॉट खेला। पहले एक अपर कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा थर्ड मैन की तरफ। इसके बाद उन्होंने 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को स्टोइनिस की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी कमाल का शॉट था। इसके बाद एक बार फिर जब 40वां ओवर डालने आए स्टोइनिस तो उनकी एक बार फिर गेंद पर इसी तरह का शॉट खेलते हुए उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने इसी तरीके से सामने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उनके बल्ले से एक शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ देखने को मिला, जहां पर कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने अपना फेवरेट सोपला शॉट खेला 46वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब ग्रीन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बिहाइंड द स्क्वायर भेज दिया और शानदार का पूरा किया। इसके बाद सिंगल के साथ ही उन्होंने अपना तीसरा वनडे का अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47वें ओवर की चौथी ही गेंद पर वो फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे हाथों में चली गई मिचेल मार्श के और सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एबर्ट के सामने की तरफ बेहतरीन चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से लगाकर टीम को स्टाइल में जीत दिला दी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आज टीम इंडिया की जीत का आपको सबसे बड़ा हीरो कौन लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।